आंदोलन समाप्त करो, आंदोलन समाप्त। माँ शारदा को प्रणाम करता हूं। युग कवि गोस्वामी तुलसीदास को प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच और रात्रि के इस पहर में जो लोग कविता कल्याणी के लिए अपने घरों को गद्दों का आनंद छोड़कर यहाँ उपस्थित हैं, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पूर्व बस एक बात कहना चाहता हूं कि हम जब माइक पर कविता पाठ करने के लिए खड़े होते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि मां जगत जननी शारदा का साक्षात प्राकट्य इस मंच पर है। हाँ। जो कुछ कहूंगा आपके शहर के गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुए कहूंगा, कोई भी हल्की छोटी या घटिया बात नहीं कहूंगा। मंच पर आज हमारे कविकुल के बड़े लोग हैं, इनका प्यार और स्नेह इतना है कि यहाँ से धन्यवाद ये कहना चाहता हूँ कि यह मेरा क्रम नहीं है, मुझे करतल के बाद ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आप सब अपने इस बच्चे को इस तरीके से कंधों पे ढोए फिरते हैं कि मैं आपकी जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं उतना कम है। एक बार आशीर्वाद की तालियां मंच तक पहुंचा दीजिए। बहुत बढ़िया राम। मंच से बहुत सारी बातें हुई, महिलाओं को लेकर हुई, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी हुई। मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है आदरणीयों, मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है। हाँ। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। जिंदाबाद। राम वाह। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, यह भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले गण घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते। हमें यह क्यों नहीं दिखाई देता? माफ करना, संचार और प्रचार के तमाम माध्यमों से और हमारी देश की मातृशक्ति इतनी भोली है कि जीवन के सृजन से लेकर मरण तक का भार उठाने के बाद भी तमाम प्रकार के व्यंग्यों और कटाक्षों को सहकर भी हंस के कहती है कि हाँ सही कह रहे हो। ये वो माएं हैं जो कभी लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं। ये वह माएं हैं जो कोखों में शेर पालने वाली हैं। भाई वाह। मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में बहाओ मत। हाँ। मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में बहाओ मत। वंश के गुमान का प्रमाण देके दिखाओ, स्वाभिमानी माता के दूध को लजाओ मत। वंश के गुमान का प्रमाण देके दिखाओ, स्वाभिमानी माता के दूध को लजाओ मत। और 4 रोटियों में भले जीवन चलाओ, किंतु चरण चुंबनों के गीत किसी के भी गाओ। वाह भाई राम जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। प्रताप फौजदार जी का आशीर्वाद मिलना राम बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। सीमाएं सुरक्षित हैं, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जो भी भारत माता के बेटे बेटियां बैठे हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं। वहां हमारे शेर भाई खड़े हैं। राजनीति में सक्रिय लोग अपना काम कर रहे हैं। गालियां चाहे कितने भी दे लो, लेकिन देश के उत्थान का रास्ता तो इन्हीं गलियारों से ही निकलेगा, ये मान लीजिए आप। व्यापारी अपना काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हम कितना काम कर रहे हैं। गूंगे एक साथ बोले,
मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा धनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। भाई कमाल है राम। सुनो, जब हम हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, जब हम इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें जब 2 पन्ने लेफ्ट से राइट करें तो 300-400 साल का समय कब निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। केवल 2 पन्ने में भारतवर्ष को आजाद हुए मात्र 75-76 वर्ष हुए हैं। तो इस गुमान में मत रहिए कि स्वतंत्रता मिल गई, युद्ध विराम हो गया। केवल संध्या काल का शंख बजा है, सूर्योदय होते ही युद्ध फिर प्रारंभ होगा। हम केवल युद्ध के थोड़े से ब्रेक में हैं, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये बात ध्यान रखिए। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते, और शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं। क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। जिंदाबाद, कमाल, राम जिंदाबाद। बार बार अत्याचार झेलता नहीं है कोई, कमजोर खुद को कराल कर लेता है। हाँ। बार बार अत्याचार झेलता नहीं है कोई, कमजोर खुद को कराल कर लेता है। वो रोटियों लंगोटियों या बेटियों की बात हो तो छातियों को अपनी वो ढाल कर लेता है। हाँ। घाव उसको अलाव मान लेता है वीर, और आहों को अपनी मसाल कर लेता है। पान खा के जाहिल जुबान करता है लाल, वीर रक्त से जुबान लाल कर लेता है। जिंदाबाद भाई राम, वाह। हम इस परंपरा को जीने वाले लोग हैं, और इस परंपरा में जब प्रेम के नाम पर हमें कोई वासना सिखाए तो हमें थोड़ा सा चिंतन कर लेना चाहिए। हाँ। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। हाँ, ये सुनिएगा। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं, और सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए। भाई वाह। हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी जब तक सुबह 9-10 बजे आंख रगड़ के जागते हैं, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। वाह। तब तक कोई मंडी में 200 की धनिया 500 में निपटा चुका होता है। हम सरकारों को लग जाते हैं लाइन में सुबह कि हम नौकरी करना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो। माफ करना, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। हाँ। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी
यही दिन हैं खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। क्या कहने, वाह 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 वाह। यही दिन हैं खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही हैं। जसुमति दधि मथन करत बैठी वरधाम अजिर ठाड़े, हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित लय चुराय शोभा वरनी न जाय, मुनि गण मन हरन कान मोहिन दल छाजे। जननी कहत नाचो ताओ तय हो नवनीत मोहन, रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे। और गावत गुण सूरदास बढ़िया जस भुव आकाश, नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो परम पिता को एक कटोरी दही पर नाचने के लिए विवश करे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि किसी होटल के कमरे में चल के तुम अपने कपड़े उतार दो। यह तो हमें अपनी संतति को बताना पड़ेगा। पेड़ पौधे तक नवेली पत्तियों को राग रस अपना पिलाने में लगे हैं, और पशु पक्षी भी अपनी पीढ़ियों को स्वयं के जैसा बनाने में लगे हैं। और हम मानव हैं, दुनिया के गुरु हैं, सभ्यता अपनी छिपाने में लगे हैं। पीढ़ियां बलवान हो या छोड़कर हम बस उन्हें सुख से सुलाने में लगे। स्क्रीन में डूबे हुए योद्धाओं सुन लो, हाय हाय। स्क्रीन में डूबे हुए योद्धाओं सुन लो, लेट करके कौन सा संग्राम होगा। कर्मयोगी विश्व के राजा बनेंगे, अपनी किस्मत में तो इंस्टाग्राम होगा। कमाल पढ़ रहे हो राम, वाह। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। हाय हाय। अब नहीं चेते, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। हाँ? भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचाने में लगे हो। क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो। भाई 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 राम भाई, वाह। आहा, भाई कितना बढ़िया पढ़। इस देश में विचार मंचों से कहा गया, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। सत्य ना भागे तो चूल्हे चढ़े, फिर कवि कैसा कविता किस काम की। इस मंच से भी और इस मंच के बाद संचार प्रचार के जितने भी माध्यम हैं, उनसे कहा गया कि लेखकों की, कलाकारों की, कवियों की, इनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, किसी पार्टी के लोग नहीं होते। भाई वाह। माफ करना, अगर अब कोई ये बोले कि वो किसी पार्टी का नहीं है या उसकी कोई विचारधारा नहीं है, तो या तो फिर वो संत है या फिर वो दोगला है। वाह। अब ये लीपा पोती बंद करो कि भाजपा आएगी तो भाजपा की, सब आएगी तो सब आएगी। अब या तो लीपा लीपा या फिर पोती पोती। 75 वर्ष बहुत झेल लिया इस देश ने। माफ करना, एक बात मात्र कहना चाहता हूं आदरणीयों। अभी दिल्ली में पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ, विश्व की राजनीति के इतिहास में पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ और बोला कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। राजनीति से जुड़े हुए लोग, आदरणीय गुड्डन भैया आपको भी समर्पित कर रहा हूं, कहा कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं हैं। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भाई 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या कमाल टिप्पणी निकली भाई, वाह।
क्या इशारा किया मेरे भाई ने। एक बार पूरा सदन तालियां बजा के अभिषेक करे। वाह भाई वाह, नमस्ते। तब संगठन बनते और चलते हैं। और विचार से जुड़े हुए नौजवानों, आपको लगेगा कि आपके दोस्त ने गाड़ी खरीदी है, घर बनाया है, विवाह किया है, परिवार खड़ा किया है, हम क्यों दो जोड़ी कुर्ते पजामे में अपना जीवन नर्क करे दे रहे हैं। तो याद रखना, आनंद तब नहीं है जब तुम अपनी बुलेट पर 150 की स्पीड में चोरों की तरह निकल जाओ। आनंद तब है जब आप टूटी साइकिल पे जा रहे हो और बुलेट पे जाने वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले कि भाई साहब जय श्री राम। भाई वाह 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 वाह। अरे सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, गर्व करिए कि भारतवर्ष में हो। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं तो रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही। युग बीत गए, जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह, हाय हाय हाय, क्या बढ़िया राम। लोगों ने कहा कि राम भाईचारे की बात करो। प्रबुद्ध लोगों, हाथ जोड़कर क्षमा के साथ कह रहा हूं, निश्चित रूप से ये देश चलेगा भी भाईचारे से ही। भाई आदर्शवाद तो अपनी जगह ठीक है ही, वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल कितना ठीक है नहीं है, वो बात की विचार है। लेकिन आदर्श तो रहना ही पड़ेगा, सही भी है। एक 4 पंक्तियों का भाईचारा पढ़ना चाहता हूं। स्वागत भैया। और मेरा दिल देखना, बहुत अच्छा है। भाईचारा ये कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। मैं जब ऐसी बातें बोलता हूं तो लोग कहते हैं राम ऐसी बातें मत करो, सरकारी प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। बोले तुम्हारी संख्या कम हो जाएगी। तो मैं उनसे बस एक ही बात कहता हूं कि आप मुझे बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। इससे भी ज्यादा कुछ होगा क्या? माना कि बड़े लोग हैं, ईश्वर से बड़े हैं। चंबल से आता हूं मैं, पर हम भी तो बागी हैं, बगावत पे अड़े हैं। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म पुरातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। अंश आना चाहते हैं, राम रुको, एक कविता और पढ़ेंगे आप। एक कविता और पढ़ेंगे आप, आपके पास अभी 5 मिनट हैं, 5 मिनट हैं। अंश हमारे बाड़ापुर के, आपका विशेष सम्मान करना। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। मुझे 5 मिनट का समय लगा है। जो लोग जाना चाहते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जितनी शीघ्र चले जाएं उतना अच्छा है। बहुत शानदार पढ़ रहे हो राम, क्योंकि जिंदाबाद। कह रहा है राम पूरे अग्नि के आवेश में, अब अगर कुछ हो तो केवल क्रांति हो प्रवेश में। सो रहे हैं जो उन्हें झकझोड़ कर आया जगाने, आ गया हूं अग्निपथ का मैं तुम्हें मतलब बताने। जिनको संशय हो वो अपने कान का रोगन छुड़ा लें, और जो कमजोर दिल हो कान पर अंगुली लगा लें। मुझको केवल वे सुने जो इस धरा के काम आए, और लोभी लालची चाहे सभा से भाग जाए। वाह 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 वाह, ये है राम भदावर की हुंकार। अरे इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए आकर गुजर गए, सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव।
और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पे जो आँच आई, स्वाभिमान पे जो आँच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह 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 वाह। ये मत बोला करो जय श्री राम, नहीं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, समय की अपनी सीमा है। प्रकाश दादा ने मुझे इतना समय दिया कि 5 मिनट और पढ़ो राम। बात केवल इतनी है, ये जय श्री राम मत बोलो, क्योंकि इस नारे में हिंसा है। दस 15 वर्ष के बाद में जब ये देश मुखर हुआ और पूरी आस्था के साथ जय श्री राम बोला, तो हमारे ही बीच के लोग बोलेंगे इस नारे में हिंसा है। पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने उनसे कहा करे चौपतियों, मंच पर हूं, भाषा की गरिमा रखनी पड़ती है, इसलिए चौपतिया कह रहा हूं। नहीं कहना तो मैं वही चाहता हूं। अच्छा, इतने पर भी पेट नहीं भरा तो बोले कि जय श्री राम के नारे में माता सीता तो है ही नहीं। और जो लोग माता सीता को राम से अलग कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, राम भक्त नहीं हो सकते। तो मैंने उनसे फिर कहा कि कौओ सुनो, तुमको मैं बताता हूं, अगर जय श्री राम के नारे में माता सीता नहीं है तो फिर ये श्री क्या है? यही जननी है, यही जगदम्बा है, यही सीता है। वाह वाह वाह। वो किताब का इंडेक्स पढ़ के आ जाते हो, विषय सूची, फिर हमारी छाती मूंग दलते हो। पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, ऐसे थोड़ी काम चलता है। ये कहा गया कि हिंसा है, कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा, कोई कविता की दुनिया का नया आभास भी होगा। ये नन्ही सी जो कलमे हैं इन्हें मत रोंदिए साहब, इन्हीं में से कोई एक आध तुलसीदास भी होगा। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक, जैसे हैं अपने राम के। अरे जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान हैं, भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। और हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है।